नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो रात्रि 8:01 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10:57 तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। शिव योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सनातन धर्म के अप्रतिम पुरोधा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जयंती है। दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य ज्ञान वर्धक चर्चा है और वो चर्चा है लग्न से संबंधित। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 23 अगस्त दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र का संचरण कर्क में है वक्र अवस्था में। सूर्य बुध चंद्रमा और मंगल, ये 4 ग्रह युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में आज एक और परिवर्तन है। मंगल के रूप में मंगल अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में आज प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं केतु तुला में और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप देखें तो आज चंद्रमा का जो संचरण है वो शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र के नक्षत्र में संचरण करते हुए चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। शुक्रवार का दिन और शुक्र के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 अगस्त दिन बुधवार, वृक्षारोपण, तो वहीं धान्य रोपण का भी मुहूर्त मिल रहा है। जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुहूर्त प्रातः 6:01 से प्रातः 7:27 तक अथवा दोपहर 1:31 से दोपहर 2:13 तक। ये वृश्चिक लग्न में पशु क्रय और विक्रय का मुहूर्त प्रातः 7:27 से 9:40 के बीच का मिल रहा है। इस दौरान पशु इत्यादि खरीदना है तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में 10 ऐसे
सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं जो लग्न से संबंधित है, और यूं समझ लीजिए कि जन्म कुंडली अध्ययन में आप इसे याद कर सकते हैं। लग्न ही सब कुछ होता है, फलतः इन सूत्रों को आप अवश्य ही याद कर लीजिए। ये 100% घटित होते हैं। पहला सूत्र है, लग्न में चंद्रमा और शुक्र हो तो ये जातक को आप अगर किसी कुंडली में भी देखिए तो समझ लीजिए ये जातक अवश्य ही विलासी प्रवृत्ति का है। इसका मुख्य जो व्यक्तित्व है वो केवल और केवल ऐश्वर्य भोग की चाह वाला है। लग्न में बुध और सप्तम में गुरु हैं तो आप जान लीजिए कि आपके सामने बैठा व्यक्ति हंसमुख है और सदैव हंस हंस करके ही बात कर रहा है, जानबूझ के आपके सम्मुख ऐसा नहीं कर रहा, वो उसका स्वभाव है। उच्च राशि का ग्रह यदि आपको लग्न में दिखाई पड़ जाए तो समझ लीजिए ये अवश्य ही जातक को ऊंचा उठाएगा, उच्च राशि के चाहे वो शनि ही क्यों न हो। लग्न में गुरु या शुक्र का या इनकी दृष्टि का लग्न पर पड़ना इस बात की सूचना है कि जातक निरोगी होगा, पुण्य कर्म करने वाला होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा। लग्न में तुला राशि का यदि आपको शुक्र दिखाई पड़ रहा है तो आप यूं समझ लीजिए कि ऐसा जातक चरित्र से कमजोर होगा। लग्नेश बलवान होकर के केंद्र अथवा त्रिकोण में पाप ग्रह से यदि दृष्ट नहीं है तो यह बात तय जानिए कि ऐसा जातक विद्वान, धनवान, निरोगी और सुखी होगा। मंगल की दृष्टि यदि लग्न पर है तो जातक के चेहरे पर आपको चेचक का दाग या मुहासे का दाग अवश्य दिखाई पड़ेगा। ये आजमा लीजिए। विशेष करके ऐसा मंगल यदि पापग्रह से युक्त हो तो ये लक्षण स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वहीं 8वां सूत्र कहता है कि लग्न में नीच का ग्रह या शत्रु ग्रह जातक को आजीवन कष्ट, परेशानी और संघर्ष करने के लिए बाध्य कर देता है। तो वहीं 9वां सूत्र कहता है कि उच्च के शनि यदि लग्न में गुरु और शुक्र से दृष्ट हो जाएं तो ऐसा जातक चरित्र से कमजोर होते हुए भी समाज में पूज्य होगा, और समय के साथ साथ ऐसे जातक की जो भी बुरी आदतें हैं वो दूर हो जाएंगी अगर देव गुरु बृहस्पति बलवान हुए तो। और 10वां सूत्र कहता है कि लग्नगत गुरु पर यदि पूर्णिमा के चंद्रमा, शुक्र और बुध की दृष्टि हो तो ऐसा जातक निसंदेह किसी श्रेष्ठ लोक से आया हुआ है, अपने किसी प्रारब्ध को भोगने के लिए, और इस जन्म में भी वो हर तरह के सुख का भोग करेगा और श्रेष्ठ कृत्यों को करते हुए पुनः अपने धाम को चला जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो लग्न से संबंधित मैंने 10 सूत्र आपको बताए हैं, इसमें एक बात तय है कि एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जो काटने योग्य है, सब अकाट्य है। किसी भी कुंडली में दिखाई पड़े तो आप यूं समझ लीजिए कि कुंडली के ऐसे कुछ सूत्र होते हैं जो कभी भी बदलते नहीं हैं, वो हमेशा एक जैसे ही होते हैं। उनमें से ही ये 10 सूत्र थे। आप इन 10 सूत्रों को अकाट्य समझ करके याद कर लीजिए, और कभी भी किसी भी कुंडली में इसमें से कोई भी सूत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, आप आंख बंद करके कहिए अक्षरशः सामने वाले के साथ वो घटित होगा ही होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा है। गोचर कुंडली में आज एक परिवर्तन हो रहा है मंगल का, जो कि आपकी राशि से षष्ठ में संचरण करने जा रहे हैं। देखा जाए तो मंगल का ये परिवर्तन कोई बहुत खास नहीं है। तो वहीं चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना, खुद पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। अपने मन पर नियंत्रण बना करके ही आप आगे बढ़िए, तभी दिन ठीक होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। किसी कार्य को करने के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो परिवार के सदस्यों से सलाह लीजिए, उनसे मदद लीजिए, आपको लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा तो व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ है। कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ ऋण देने से बचिए। मंगल के परिवर्तन के कारण ऋण लेना देना दोनों ही मामलों में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। और परिवार के सदस्य या आपके शुभ चिंतक यदि आपको आज कोई भी मशवरा दें तो उस पर अमल अवश्य करिए, विचार अवश्य करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से सामान्यतः आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। प्रेमी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। जो लोग
मधुमेह से ग्रसित हैं वो अपने स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए और साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति देखा जाए तो आज आपके पक्ष में है। हिम्मत बनाए रखनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली में एक परिवर्तन हुआ है मंगल के रूप में। मंगल जो कि आपकी राशि से अभी चतुर्थ में है, पंचम में चले जाएंगे। शनि और गुरु के साथ इनका षडाष्टक योग का निर्माण कहीं ना कहीं ये आपके लिए थोड़ी परेशानी की स्थितियों को जरूर उत्पन्न कराएगा, लेकिन फिर भी कार्य क्षेत्र में जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेवारी वाला काम भी आपको मिलने वाला है जो कि जबरदस्त लाभ देगा। कुल मिलाकर के धनागमन के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए। व्यापारियों को व्यापार में बड़ा फायदा मिलेगा। आर्थिक रूप से किसी भी तरह से यदि परेशान थे तो समझ लीजिए आर्थिक परेशानी से आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। आर्थिक रूप से आपको मैं मजबूत होते देख रहा हूं। राज की बात किसी से शेयर मत करिए और प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपके असहनशीलता, क्रोध के कारण उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में किसी न किसी तरह की एलर्जी आज बनी रहने वाली है, जिसके चलते आप परेशान होंगे। हालांकि शाम होते होते स्वास्थ्य जन्य परेशानी से आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। आज बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिए और भोलेनाथ की भी आराधना अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए अच्छी है। हालांकि मंगल का परिवर्तन कोई बहुत अच्छा आपके लिए तो नहीं हो रहा है, जो कि होने जा रहा है, पर बाकी चंद्रमा की स्थिति, बाकी के ग्रहों की स्थिति आपको सफलता प्रदान कराने वाली है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर आज बड़ा कदम आप उठाइए, दिन अच्छा है। जो भी छोटी मोटी कठिन परेशानियां आएंगी वो खुद ब खुद खत्म होंगी। बस आपको प्रयत्न करते रहना है, एकाग्र होकर के काम करिएगा तो जल्दी सफल हो जाइएगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, ऐसी कोई योजना आपने बना रखी है तो कदम आगे बढ़ाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अनुकूल कहूंगा। हालांकि गृह कलेश की संभावना मंगल के परिवर्तन के कारण उपस्थित होगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा होगा। शेयर मार्केट में निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए, इससे लाभ होगा। कमीशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आज आपकी कोई बड़ी डील होने वाली है, लाभ होगा। बिना सोचे समझे बोलना, हर बात में बोलना, वाणी पर संयम न रखना आपको मुसीबत में डाल सकता है। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सुखमय दिखाई पड़ रहा है, परंतु प्रेमियों को आज बेहद सचेत रहना चाहिए। प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए। जो लोग प्रेम संबंध में हैं वो जरूर सावधानी के साथ आगे बढ़े। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी अवश्य हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को तुलसी पत्र या तुलसी की माला अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। भोलेनाथ की आराधना अवश्य ही करिए। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों को सोच समझ करके बोलना होगा। वैसे तो भाग्य का साथ मिलेगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी। मंगल का परिवर्तन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी ठीक है। धनलाभ की स्थिति बन रही है। परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य से कहीं बेहतर अनुकूल कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं तो वहीं आज पुराने दोस्तों से मुलाकात होने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बेहद शुभ कहा जाएगा। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन शुभ फलदायक है। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बस सावधानी बरतिएगा। बहस और विवाद से जितना हो सके दूर रहिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को हर तरह से बढ़िया कहा जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। कमर दर्द की शिकायत संभव है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल आज आपको विशेष रूप से रखना है। आज देवी के मंदिर में जाइए। देवी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य ही करिए। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से राशि पर होना, तो ही मंगल का परिवर्तन जो कि आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। वाणी पर बस नियंत्रण बनाए रखना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बिना विचारे, बिना सोचे समझे बोलेंगे तो निसंदेह परेशानी को आप निमंत्रण दे बैठेंगे। कार्यस्थल पर वैसे दिन ठीक है। आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा न बने। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका विशेष रूप से सम्मान करें। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। आपके ज्यादातर कार्य आपके आक्रामक होने के कारण ही बिगड़ने वाले हैं। खर्च पर आपको पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखना है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। यात्रा अगर कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ ही करिएगा।
गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, शुक्र के नक्षत्र में होना, एक और बात का ख्याल आपको रखना है कि विपरीत का सम्मान करिए, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, नहीं तो निसंदेह आप मुसीबत में पड़ेंगे। और यात्रा अगर कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि यात्रा में कठिनाई और परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं वैसे तो ठीक कहूंगा, लेकिन किसी भी तरह का निवेश, विशेष करके कोई बड़ा निवेश ना करें, या कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। किसी को धन उधार न दें। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ यदि कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। अगर जीवन साथी की ऐसी विशेष कोई इच्छा है घूमने जाने की तो उसे आप अवश्य ही पूरा करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। करियर में यदि कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए आपको सहयोग मिलेगा। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है और खाने पीने पर अपने विशेष रूप से कंट्रोल रखिएगा। जितना हो सके खान पान आपका नियंत्रण रहना होगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। आज सभी सिंह राशि के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हो सके तो थोड़ा सा गुड़ बहते हुए जल में जाकर के प्रवाहित करें और भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। लकी अंक 1, लकी कलर सिंदूरी। निवेश ना करें, करते हैं तो बेहद कोई जानकार व्यक्ति हो तो उसकी राय से। कन्या के जातकों के लिए दिन ठीक है। गोचर कुंडली में मंगल का परिवर्तन आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। परेशानियां खड़ी होंगी। चंद्रमा की स्थिति ठीक है, सो आप अपनी योग्यता का फायदा उठाएंगे। धनलाभ के प्रबल योग हैं। मंगल के इस परिवर्तन के कारण आपकी छवि धूमिल होने वाली है। लोगों का जो नजरिया है वो आपके प्रति बदल सकता है। सो बहुत सोच समझ करके आपको निर्णय लेना होगा। बहुत सोच समझ करके कदम उठाना होगा। कोई भी योजना बनाइए, अच्छे से विचार करिए और इसके बाद ही बनाइए। दोस्तों का सहयोग आपको मिलेगा। कोई बहुत विशेष काम जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं। व्यापारियों को बहुत सचेत रहना है। अधिक धन कमाने के चक्कर में कोई गलत कदम मत उठाइएगा, नहीं किसी बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको सावधान रहना होगा। किसी भी तरह का बड़ा निवेश आपको मुसीबत में डाल देगा, सो जरा सावधानी बरतिए। और सबसे जरूरी बात है जिसका आपको ख्याल रखना है वो है बाहर का भोजन। बाहर के भोजन से आपको जितना हो सके बच करके रहना है, क्योंकि इसके चलते सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। इस मामले में आपका दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। किसी तरह की यात्रा है आपकी और ऐसी यात्रा है जो लंबे समय से रुकी हुई थी, आपको जाना ही जाना है तो जा सकते हैं। यात्रा के लिए कोई मनाही नहीं है, पर यात्रा में जितना हो सके सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यात्रा में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक ही कहूंगा। अगर स्वास्थ्य में पहले से परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जाकर के अवश्य ही मिल लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। आज प्रातःकाल गणेश जी की आरती कपूर से अवश्य करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भोलेनाथ की आराधना करिए। निवेश सावधानी के साथ करिए। तुला के जातकों की बात करूं तो मंगल का परिवर्तन आपके लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। परेशानी की स्थिति है। बाकी वैसे गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। अपने करियर में आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। सफलता आपके इर्द गिर्द ही है। सफलता को लेकर के कोई बहुत चिंता नहीं है, परंतु कोई गलत कार्य, कोई गैर कानूनी कार्य, किसी को नीचा दिखाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, वाहन चलाते समय सावधानी न बरतना, अपना धन किसी को उधार देना, दिलाना, इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। करियर में वैसे तो आपके मैं मजबूती देख रहा हूं, इस मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके काम हैं वो काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु कोई अचल संपत्ति की खरीदारी आप कर रहे हैं या बेचने वाले हैं तो इस मामले में आपको बहुत सचेत होना होगा। मंगल के परिवर्तन के कारण आपके द्वारा अचल संपत्ति की खरीदारी या उसका बेचना दोनों ही कहीं ना कहीं आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो इस मामले में जितना हो सके आप सावधान होकर के ही कदम उठाइए, आपके लिए अच्छा होगा। सबसे जरूरी एक और बात मैंने आपको बताई है, धन लेना देना दिलाना, ये सब आपके लिए ठीक नहीं है। मंगल के परिवर्तन के कारण इन सभी मामलों में आपको परेशानी होने वाली। हाँ, लिया हुआ है तो उस कर्ज से बाहर निकलने के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं, दिन अच्छा है, आप बाहर निकल सकते हैं। कहीं कोई उलझन है, कहीं कोई परेशानी है तो बातचीत करके उस उलझन को सुलझाने का प्रयत्न करिए, समस्या का समाधान ढूंढिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। जितने भी आपके रुके हुए पूर्व के काम थे उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए। कोई भी नया कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। पैसा फंस सकता है, सो जरा सावधान रहिएगा। आज काम थोड़ा रुक करके अटक करके होगा। फिर भी मेरी सलाह यही है कि आज का काम आप आज ही निपटाने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के थोड़ा तनाव आपके मन में व्याप्त रहेगा, चिंता रहेगी। सफलता भी बाधित होते दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको बहुत सावधान रहना है। स्वास्थ्य में परेशानी, नींद की कमी से आप आज परेशान हो सकते हैं। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। गणेश जी की आराधना करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है।
निवेश आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना सबसे ज्यादा आवश्यक है। श्रावण मास है, अब तो ये शुद्ध श्रावण मास है, सो भोलेनाथ की आराधना करते रहिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को यदि देखा जाए तो मंगल का परिवर्तन आपके लिए ठीक दिखाई पड़ रहा है। बाकी आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि रहने वाली है। एक दो बातों का ख्याल आप अवश्य रखिए। पहला, विपरीत के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिए। वैसे तो मन आपका सक्रिय थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको लाभ भी जबरदस्त मिलेगा, लेकिन लोभ में आकर के लाभ के लिए अपने आप को मुसीबत में मत डालिएगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। धन संबंधी मामलों में यदि कोई रुकावट परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आर्थिक रूप से मैं आपको मजबूत देख रहा हूं। और कार्यस्थल पर कहीं भी रहिए, जो भी आपसे सुपीरियर है, जो भी आपसे ऊंचा है, उसका अपमान मत करिए। अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। चुगली किसी की मत करिए। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, सबके साथ ऐसा प्रेम प्रदर्शित करिए कि सामने वाले को आपसे कोई शिकायत ना हो। जैसा मैंने कहा, बहस विवाद से तो बिल्कुल दूरी बना करके रखिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बैठा रहेगा या बैठाने की आपको कोशिश करनी होगी। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल होने वाली है, यानी प्यार का इजहार आपको नहीं करना, सामने से होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन सफलता के लिए अगर आप अधिक मेहनत करते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से अपने ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहने वाली है, तो पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए और पिता का सम्मान करिए, पिता की सेवा करिए। माता पिता को ही प्रणाम करके घर से बाहर जाइए, आपके सभी काम आसानी से बनेंगे। धनु के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक है। मंगल का परिवर्तन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि गुरु और शनि के षडाष्टक योग के बावजूद मंगल का यह परिवर्तन आपको जबरदस्त लाभ देगा। आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करिए। किसी को नीचा दिखाना, किसी को पीछे छोड़ना, इसके लिए काम नहीं करना। नहीं तो आप अपने इस ऐसे समय को, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए वरदान की तरह हो रहा है, आपको बहुत फायदा देगा, आप दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में इस समय को, बहुमूल्य समय को गंवा सकते हैं। सो अपनी परेशानियों को, अपने बीते दिनों में आपके साथ हुई परेशानियों को दरकिनार कर केवल और केवल अपने उत्थान के बारे में सोचिए। लोगों के हंसी और खुशी में शामिल होइए। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए, मित्रों को महत्व दीजिए। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, उच्चाधिकारियों से मदद मिलेगी, आपके अधूरे काम पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। सामान्य से कहीं बेहतर स्थिति रहने वाली है। धन लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज झूठ बोलने से आपको पूरी तरह से बचना है। झूठ बोलना आपको पूरी तरह से मुसीबत में डालेगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, इस पर आपको भी विचार करना चाहिए। एकाएक किसी भी तरह के प्रस्ताव को स्वीकार मत करिए, चाहे वो विवाह का प्रस्ताव हो, नौकरी में परिवर्तन का प्रस्ताव हो या ट्रांसफर का भी अगर प्रस्ताव आपके पास आ रहा है तो भी आपको विचार करना चाहिए। तुरंत कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो वहीं जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है। जीवन साथी के शक का शिकार आपको होना पड़ेगा। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानी है। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिए। और आज सभी धनु राशि के जातक देवी के मंदिर में जाएं, मंदिर में दर्शन करें देवी का, देवी के मंदिर की प्रदक्षिणा करें। इसी से आज आपका दिन बढ़िया होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज पर्पल है। निवेश आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। भोलेनाथ की आराधना अगर करते रहेंगे तो आपकी परेशानियां खुद ब खुद दूर होती जाएंगी। और बात मकर की कर लेते हैं। मकर के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा का आपकी राशि षष्टम में होना, अगर मधुमेह के रोगी हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। मंगल का परिवर्तन ठीक है, थोड़ी परेशानी तो रहेगी, लेकिन फिर भी धनागमन के दृष्टिकोण से खराब नहीं कहा जाएगा। जो भी आपके जरूरी कार्य हैं, जिनमें आप कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वैसे दिन को मैं आपके लिए फायदा देते देख रहा हूं, परंतु खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए आप उठा सकते हैं, दिन अनुकूल ही है। कार्यस्थल पर काम ज्यादा होगा, हालांकि एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो भी रुकिए। व्यापारियों को व्यापार में अगर कोई बड़ा परिवर्तन करना है तो उसके लिए आज का दिन अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन अवसरों का आपको लाभ उठाना है, लेकिन ये न के न प्रकारेण नहीं, ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए।
आमदनी तो दिखाई पड़ रही है, परंतु छोटी मोटी परेशानियां भी आएंगी। धन के मामले में किसी न किसी तरह के विवाद में पड़ते मैं आपको देख रहा हूं। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है और प्रेम संबंध के मामले में भी सावधानी बेहद आवश्यक है। कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ करके आपको लेना है। तो वही बात विद्यार्थियों की करनी है, तो विद्यार्थियों की यदि बात करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, जैसा मैंने कहा मधुमेह इत्यादि का रोग आपको परेशान कर सकता है। पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। स्वास्थ्य के चलते परेशानी दिखाई पड़ रही, इसी पर धन व्यय होता भी दिखाई पड़ रहा है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और लाल चंदन वहां पर जाकर के दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर मैरून। भोलेनाथ की आराधना आवश्यक है। निवेश जानकार की राय से। कुंभ के जातकों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मंगल का परिवर्तन आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये परेशानी देने वाला है, हर तरह से परेशानी। पर बाकी के अगर देखें तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है। कोई भी काम अगर आप अलग ढंग से करते हैं, अच्छे से विचार करके करते हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। महत्वाकांक्षा आज आपकी चरम पर होने वाली है। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील करें, विशेषकर देने के लिए, तब तो भूल जाइए, दिए तो बर्बाद होंगे। लेने की भी सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ, देना दिलाना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से, गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा आपके लिए है ठीक, लेकिन शनि की दृष्टि से दृष्ट और मंगल का परिवर्तन आपकी राशि से 8वें में, ये आपको परेशानी में डालेगा, संघर्ष बढ़ा देगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। दुर्घटना की संभावना है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। किसी की चुगली मत करिएगा। किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता में तो पड़ने की आवश्यकता ही नहीं। अपना काम शांति के साथ करते चले जाइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। आज समय को भी इधर उधर बर्बाद मत करिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा, हालांकि जीवन साथी के ऊपर खर्च थोड़ा अधिक होने वाला है। बात प्रेम संबंध की करें तो प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। बजरंग बाण का पाठ करिए। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना करते रहिए। मीन के जातकों की बात करें तो आज ठीक ठीक रहने वाला है दिन। मंगल का परिवर्तन कोई खास तो नहीं कहूंगा आपके लिए, फिर भी ठीक रहने वाला है दिन। देखा जाए तो गोचर कुंडली में सफलता मिलने वाली है। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। आपकी कोई ऐसी योजना जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो सफल होगी। आलस्य से बचिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। कार्यस्थल पर दिन ठीक है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नए व्यापार की योजना बनते दिखाई पड़ रही है। बिना सोचे समझे बोलना, किसी से व्यर्थ में उलझ जाना आपको मुसीबत में डालेगा। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। खुद के गुस्से पर नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। आलस्य से बचिए। थकान के कारण, आलस्य के कारण भी आप परेशान होंगे। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज लड्डू का भोग लगाइए। लकी अंक 3, लकी कलर मैजेंटा है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। और भोलेनाथ की आराधना करते रहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।